Right. Equal chords of a circle are equidistant from the center. यानी एक ही सर्किल की जो इक्वल कॉर्ड बराबर जीवाएं होती हैं वो केंद्र से क्या होती है, समान दूरी पर, समदूरस्थ, इक्विडिस्टेंट। तो सबसे पहले इसमें गिवन ए सर्किल विद सेंटर ओ इन विच ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। एक सर्किल है, इसके अंदर ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स है और इनकी लेंथ क्या है, सेम, इक्वल, इक्वल कॉर्ड्स। OL and OM are the distances of the chords AB and CD from the center O। सेंटर O से OL और OM इनकी क्या है, डिस्टेंस। Where OL perpendicular to AB and OM perpendicular to CD। सेंटर से किसी लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो उसकी डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, डिस्टेंस। तो OL परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD। हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव OL इक्वल टू OM, OL इक्वल टू OM। इट मींस डिस्टेंस ऑफ द chord AB from the center is equal to the distance of the chord CD from the center O। For this we have to take some construction, join OA and OC। हमने क्या किया, रेडियस OA and OC ज्वाइन कर दिया। हम इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, OB OD, OA OD, OA BO और OC और BO और OD। कोई भी एक रेडियस इसकी लेनी है, एक रेडियस इसकी, दोनों को जरूरत नहीं, तो दो ट्रायंगल चाहिए। अब देखो इसका प्रूफ क्या है, वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। किसी सर्किल में सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ये सेंटर हो गया, ये कॉर्ड ए बी और इसे इस पे हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट। ये थ्योरम बताइए 9.1, वो भी मोस्ट थ्योरम है और ये भी वेरी मोस्ट थ्योरम है, दोनों 100% मोस्ट, लगभग हर साल पूछे जाने वाली थ्योरम है। सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। सो L and M आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD। तो L और M क्या होंगे, AB और CD के मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु। तो क्या होगा, AL इक्वल टू LB, AL इक्वल टू AB एंड इट इज द इक्वल टू हाफ ऑफ AB। दोनों बराबर हैं और किसका आधा आधा हुआ है, AB का। सिमिलरली CM इक्वल टू MD, CM इक्वल टू MD इक्वल टू हाफ ऑफ CD। ये CD का आधा होगा। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसका इक्वेशन नंबर 2। हाँ, सिंस AB इक्वल टू CD chords are equal chords subtend इक्वल कॉर्ड्स जी थ्योरम में, स्टेटमेंट में ही है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर हमें प्रूफ करना है। तो AB इक्वल टू CD, सो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD। बाय यूक्लिड चैप्टर 5 में पढ़ा था, हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। तो AB इक्वल टू CD, देन हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD। हाँ, हाफ ऑफ AB इक्वल टू AL एंड LB। सो वी कैन टेक एनी वन वैल्यू AL और LB। तो हमने ले लिया AL और इधर हाफ ऑफ CD CMD भी ले सकते हैं, लेकिन हमें MD उधर ट्रायंगल में नहीं है, ट्रायंगल जैसे बनाएंगे उसी हिसाब से लेंगे। हमने AL लिया है, इधर लिया CM, तो इसका लेंगे CM वाला पार्ट। तो AL इक्वल टू क्या हो गया, CM। ये हमने पहले निकाल के रख लिया, ये आगे काम आएगा। अब हमको इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करना है, AOL COM को कॉन्ग्रुएंट। तो देखो नाउ इन ट्रायंगल AOL एंड ट्रायंगल COM, AL इक्वल टू CM फ्रॉम इक्वेशन 3, AL इक्वल टू क्या है, CM, यानी AL इक्वल टू CM।
अब इसमें कहां से आया इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में कहां से आया, इक्वेशन 3 में रीजन ऊपर दिया है, ये सब इसका क्लियर है। तो यहाँ रीजन लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 3 ओ ए इक्वल टू ओ सी। अब देखो ओ ए और ओ सी एक ही सर्किल की रेडियस है, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सेम सर्किल। क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। नेक्स्ट एंगल एएलओ इक्वल टू एंगल सीएमओ, एएलओ 90 डिग्री, सीएमओ 90 डिग्री। अब दोनों 90 90 के, तो हमने क्या लिखा 90 डिग्री ईच। एएलओ इक्वल टू क्या हो गया, सीएमओ 90 डिग्री ईच। Therefore triangle AOL is congruent to triangle COM. AOL AOL COM ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट, नहीं सर्वांग सम। कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वांग सम, सभी रूप से समान। कॉन्ग्रुएंट कौन सा रूल लग गया कॉन्ग्रुएंसी का, भाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। आरएचएस कैसे, दोनों में राइट एंगल है, हाइपोटेनियस ओए ओसी, सर्किल की तो रेडियस है लेकिन ट्रायंगल की हाइपोटेनियस है, ट्रायंगल की क्या है, हाइपोटेनियस है। तो ओए इक्वल टू ओसी, तो आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, एक एक साइड एएल और सीएम ये दोनों इक्वल है, हमने पहले क्लू। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इसलिए बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो वी कैन राइट OL इक्वल टू OM बाई CPCT। CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। बस ये हो गया।